हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज की महिला स्टूडेंट्स इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कभी भरी धूप में खड़े होकर तो कभी गिरते पानी में। यह प्रदर्शन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ हो रहा है। आरोप है प्रोफेसर ने क्लास में स्टूडेंट्स को गंदी गंदी गालियां दी थी। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा बात होगी दिल्ली कैंट इलाके के कथित रेप और हत्या मामले की। दरअसल इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है और उस चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है वो सब अब मीडिया के सामने आया है। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर बात होगी एनडीए एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े एक निर्देश की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसमें लड़कियों के पक्ष में बहुत अहम टिप्पणी की है। सबसे आखिर में हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो ये बताती है कि धीरे ही सही पर अब कई लोग औरतों के अधिकारों को गंभीरता से लेना शुरू कर चुके हैं। तो बिना देरी किए सीधे बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप मुझे देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो में। हरियाणा का सोनीपत जिला, यहाँ के गोहाना के खानपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज। इस वक्त इस कॉलेज में एमबीबीएस कर रही स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कल यानी 21 सितंबर को धूप में खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। आज यानी 22 सितंबर को भरी बरसात में खड़ी रही। सवाल उठता है कि ये प्रदर्शन क्यों? दरअसल महिला स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। उस प्रोफेसर पर महिला स्टूडेंट्स को गाली देने का और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। प्रोफेसर का नाम है सुमित कुमार। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की शुरुआत 16 सितंबर से हुई थी। प्रोफेसर सुमित कुमार माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ले रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के पहले कहा था कि पढ़ाई गई चीज़ों को बाद में वो उनसे पूछेंगे भी। सब कुछ पढ़ाने के बाद उन्होंने बारी बारी से स्टूडेंट से रिवाइज करने को कहा। जब ये प्रोसेस चल रही थी उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने ताली बजाना शुरू कर दिया। इस पर प्रोफेसर पहले क्लास के बाहर चले गए, फिर कुछ देर बाद लौटे और गंदी गंदी गाली देने लगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। ये सारे आरोप स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर पर लगाए हैं। एक वीडियो जो इस घटना का बताया जा रहा है वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रोफेसर बहुत ही बुरी गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। गालियां इतनी गंदी हैं और ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिसे हम ना आपको सुना सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। इस घटना को लेकर अब जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्राओं का कहना है कि वो नहीं चाहती कि अब ये प्रोफेसर उनके आसपास भी दिखाई दे। उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सुनिए एक स्टूडेंट ने 21 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान मीडिया से हुई बातचीत में क्या कहा। हमारी क्लास में एक इंटरेक्टिव सेशन चल रहा था माइक्रोबायोलॉजी का। उस इंटरेक्टिव सेशन के अंदर जब सर ने क्लास शुरू करी थी तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि मैं जो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा पूरी क्लास के अंदर, लास्ट में मैं उसकी समरी लूंगा। और वॉलंटरीली बच्चे उठ के लास्ट में क्लास के समरी देने के लिए खड़े हुए। उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो क्लास के बाकी बच्चे थे उन लोगों ने थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए, उनका थोड़ा सा अप्लॉज करने के लिए क्लैपिंग्स करी थी। और उस क्लैपिंग्स के बाद में वो उनको ऐसा परसीव हुआ कि ये थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हुआ। और उसके बाद पहले वो कुछ नहीं बोले, वो डाइस से चले गए क्लास के बाहर। मतलब कि एक तरह से एंड ऑफ द क्लास हो गया था। अचानक से हमको नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या आया, वो गेट से वापस आए और गेट से वापस आके एकदम उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया वहाँ पे। और गाली गलौज की वीडियो तो सब लोग देख ही चुके हैं। मैं वो शब्द यहाँ नहीं बता सकती और ना मैं उनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इट इज़ वेरी शेमफुल कि हम लोग एक वुमेन इंस्टीट्यूट के अंदर हैं और यहाँ पे हम लोग हमारे एक प्रोफेसर से भी सिक्योर नहीं थे। कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा और उसके बाद हम लोग ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते। तो अब आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड, पहले तो हमने डायरेक्टर के थ्रू ये सब चीज़ें रखी थी उनके सामने कि उनके लिए कुछ एक्शन लिया जाए या मतलब उनके लिए कुछ किया जाए कि वो हमें अपने आसपास नहीं दिखने चाहिए। मेन हमारा मोटिव ये है कि हम हायर अथॉरिटीज तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि हम चुप रहे। अगर हमारे साथ आज गलत हुआ है, कल को किसी और के साथ गलत हो सकता है। अगर आज ये टीचर यहाँ से टर्मिनेट होकर कहीं और जा रहे हैं तो किसी और के साथ गलत होगा, तो वो पूरा एजुकेशन सेक्टर का फेलियर होगा। तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं आज यहाँ पे कि आगे हमारे साथ ऐसा कभी ना हो। अब बताते हैं कि कॉलेज प्रशासन ने इस मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की है। स्टूडेंट्स द्वारा शिकायत मिलने के बाद एक जांच बैठाई गई। आरोपी प्रोफेसर से पूछताछ की गई, जहां प्रोफेसर ने क्लास में अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात कबूल कर ली। बताया कि गुस्से में उनके मुंह से सारी बातें निकल गई। कॉलेज के डायरेक्टर राजीव महेंद्र ने बताया कि प्रोफेसर सुमित कुमार को कुछ दिनों के लिए फोर्स्ड लीव पर भेज दिया गया है। सुनिए मीडिया से उन्होंने क्या कहा। ये 16 तारीख को सुबह क्लास में कोई इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए मामला आगे बढ़ता है। तो उसमें थोड़ा सा मामला जो गंभीर हो गया, उसमें गाली गलौज पे पहुंच गया, जो
सामने आया, संज्ञान में आया कि एक प्रोफेसर ने गालियाँ निकाली हैं बच्चों को पूरी क्लास में, 120 की क्लास में। तो उसका संज्ञान लेते हुए उसी दिन हम बाहर गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे पता चला हम वापस आते ही हमने एक कमेटी का उच्च स्तरीय हमारे सीनियर प्रोफेसर्स की कमेटी का गठन किया, जिन्होंने अपना काम करते हुए, और साथ में कमेटी के गठन के साथ साथ ही हमने उनसे जो भी एकेडमिक जो उनके पास जो चार्जेस थे, जितने भी चार्जेस थे सारे हमने उनसे विड्रॉ कर लिए, उनकी सारी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया। और कमेटी ने पूरे अंडर कैमरा करते हुए, पूरी जांच करते हुए, तो अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट दे दी। हमारे पास 18 को रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को हमने जो इंस्टीट्यूट की पहले ही एक कमेटी बना रखी हुई है हमने डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए, उसमें पेश किया। उसमें यही डिसीजन लिया गया कि ये बहुत गंभीर मसला है, जो ठीक है कि बच्चों ने बीच में उत्तेजित किया, उनको प्रोवोकेशन हुआ, विस्लिंग वगैरह हुई, लेकिन जो आगे से रिएक्शन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उसको हम BPS पूरा उसको खंडन करता है। जो भी हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता किसी भी पैमाने पर। जो गाली गलौज किया गया है उसको किसी भी पैमाने पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि प्रोफेसर सुमित कुमार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन कॉलेज की तरफ से अभी तक ये कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने डायरेक्टर डॉक्टर राजीव महेंद्रू से बात की। कहा, मामले के सामने आते ही प्रोफेसर सुमित कुमार को प्रशासन ने 6 दिन की फौज लीव पर भेज दिया है। साथ ही जांच में प्रोफेसर सुमित कुमार ने क्लास में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली बात भी कबूल कर ली है। जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। अब आगे की कार्रवाई का फैसला वहीं से होगा। माने अभी प्रोफेसर को बर्खास्त नहीं किया गया है, केवल फौज लीव पर भेजा गया है और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। स्टूडेंट्स अपने प्रोटेस्ट में जिन तख्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है टर्मिनेट। वहीं ट्विटर पर भी #terminate_सुमित कुमार के साथ विरोध जताया जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये थी आज की पहली बड़ी खबर। अब बताते हैं आपको दूसरी खबर के बारे में। अगस्त के शुरुआती दिनों में दिल्ली कैंट इलाके से 9 साल की दलित बच्ची के कथित रेप और हत्या का मामला सामने आया था। शायद आपको थोड़ा थोड़ा ये याद भी हो। बच्ची के परिवार वाले, जो आर्थिक तौर पर बेहद गरीब हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे कि बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। रेप और हत्या के आरोप शमशान घाट के पुजारी राधे श्याम समेत 3 अन्य लोगों पर लगे थे। वहीं आरोपी पक्ष का यह कहना था कि बच्ची वाटर कूलर से पानी भरने आई थी, उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। राधेश्याम ने बच्ची की मां पर पुलिस का डर दिखाकर शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया। आरोप था कि परिवार वालों की मर्जी के बगैर बच्ची के शव को आग के हवाले कर दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने बच्ची के शव को आग से खींचकर बाहर निकाला था, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शव के नाम पर केवल बच्ची की टांगे बची थी। इस मामले में पुलिस ने 55 साल के राधेश्याम समेत 63 साल के कुलदीप, 48 बरस के लक्ष्मी नारायण और 49 साल के सलीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। मामले के लिए पुलिस आरोपियों, गवाहों के बयान और CCTV फुटेज पर निर्भर थी। अब अपडेट ये है कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 सितंबर को ही चार्जशीट को संज्ञान में ले लिया था और मामले की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की थी। हालांकि चार्जशीट को फाइल किए हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है ये बात अब सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक चार्जशीट में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने पहले भी बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी श्याम ने पुलिस को बताया कि बच्ची अक्सर ही पानी पीने और कई बार नहाने के लिए शमशान घाट आया करती थी। श्याम को कोट करते हुए यह बताया गया है कि पहले भी वो बच्ची से मसाज के लिए कहता था और उसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी दिखाता था। आगे कोट करते हुए कहा गया कि उसने पहले भी बच्ची को टच किया था। चार्जशीट के मुताबिक घटना वाले दिन भी श्याम ने बच्ची से मसाज देने के लिए कहा। इस दौरान कुलदीप ने बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट करने का सुझाव दिया। श्याम ने फिर सलीम को जलेबी खरीदने के लिए भेज दिया, जबकि उसने और कुलदीप ने बारी बारी से बच्ची का रेप किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जो सबूत फाइल किए हैं उसमें यह कहा गया है कि सेक्सुअली असॉल्ट होने के दौरान दम घुटने से बच्ची की मौत हुई। चार्जशीट के मुताबिक जब आरोपियों ने देखा कि बच्ची ने सांस लेना बंद कर दिया है, उन्होंने फैसला किया कि उसके पेरेंट्स को यह बताया जाएगा कि करंट लगने से उसकी मौत हुई और उन्हें इस बात पर यकीन दिलाने के लिए उन्होंने बच्ची के शव पर
पानी डाल दिया। श्याम ने कथित तौर पर बच्ची की मां के दिमाग में यह डर पैदा किया कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो उसकी बच्ची के शव से पोस्टमार्टम के दौरान ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। उन्होंने कथित तौर पर बच्ची की मां को 20,000 रुपए भी ऑफर किए और कहा कि मुफ्त में अंतिम संस्कार करेंगे। चार्जशीट में आगे बताया गया कि आरोपी ने फिर सलीम को शमशान घाट आने के लिए कहा। बच्ची की मां अंतिम संस्कार के लिए मना कर रही थी, फिर भी श्याम ने नारायण और सलीम से कहकर चिता तैयार करने को कहा। श्याम ने फिर कुलदीप की मदद से शव को चिता पर रखा और आग लगाई। पुलिस का कहना है कि श्याम ने चिता में एक चादर और मोबाइल फोन भी फेंका था। चार्जशीट के मुताबिक उस चादर को कथित तौर पर आरोपियों ने रेप के दौरान इस्तेमाल किया था और उस मोबाइल फोन में श्याम कथित तौर पर पॉर्न देखता था। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि आरोपियों ने बच्ची के पेरेंट्स की गरीबी, अशिक्षा और समाज के दबे हुए वर्ग से ताल्लुक रखने का फायदा उठाया और उन्होंने किसी तरह पेरेंट्स की थॉट प्रोसेस को दबा दिया, फिर जबरन अंतिम संस्कार किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो ताकि बच्ची और उसके परिवार वालों को न्याय मिल सके। इन दो अहम खबरों के बाद अब बारी है तीसरी बड़ी खबर की। ये जुड़ी है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम से। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। कहा था कि अब लड़कियां भी एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकेंगी और इस नई पहल की शुरुआत आगामी एंट्रेंस एग्जाम से होगी जो 14 नवंबर को है। चूंकि अब तक एनडीए के दरवाजे लड़कियों के लिए बंद थे, लंबे समय से एनडीए में लड़कियों की एंट्री की मांग रखी जा रही थी। कुश कालरा नाम के एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह दरवाजे खोलने की कवायद की थी। इसके बाद 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मांग रखी। कहा कि आगामी एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को शामिल न करके अगले एग्जाम से शामिल किया जाए जो मई 2022 में होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि औरतों को अलाउ करने के लिए कई एनडीए में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे, करिकुलम में बदलाव करना होगा और इसके लिए वक्त चाहिए। इसलिए औरतों को मई 2022 में होने वाले एग्जाम से बैठने की परमिशन दी जाए। लाइव लॉ के मुताबिक इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को सुनवाई की। साफ कह दिया कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश पास किया था जिसमें लड़कियों को आगामी एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की परमिशन दी गई थी, उस फैसले को रद्द नहीं किया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि औरतों के एडमिशन को अब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2022 में औरतों को एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन अगर दी गई तो इसका ये मतलब होगा कि एनडीए में उनका एडमिशन साल 2023 में जाकर हो सकेगा। कोर्ट ने कहा कि वो एनडीए में औरतों की भर्ती को 1 साल तक के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में ये सबमिट किया था कि एक स्टडी ग्रुप का गठन किया गया था ये देखने के लिए कि एनडीए में औरतों की भर्ती के लिए करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिटनेस ट्रेनिंग, अकोमोडेशन फैसिलिटीज में किन बदलावों की जरूरत है और ये पाया गया कि ये सारे बदलाव मई 2022 तक पूरे हो सकेंगे। इसका हवाला देते हुए आगामी एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में महिलाओं के शामिल होने पर रोक लगाने की मांग रखी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को सुनवाई करते हुए कहा, नहीं मिस भाटी, हम आपकी दिक्कतें समझते हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, हमें रिजल्ट देखने दीजिए, प्लानिंग तो चलती रहेगी। आर्म्ड फोर्सेस इमरजेंसी से डील करते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस सिनारियो से आर्म्ड फोर्सेस रिस्पांस टीम डील नहीं कर सकती। ज्यादा किसी ने इस एग्जाम के लिए एनरोल नहीं किया है, इसलिए नंबर्स पहले ही कम होंगे। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने मिनिस्ट्री द्वारा दायर किया गया एफिडेविट ध्यान से पढ़ा है और सारी दिक्कतें भी सही से समझी हैं। उन्होंने आगे कहा कि औरतों को अंतरिम ऑर्डर में एक बार उम्मीद देकर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जस्टिस कौल ने कहा, हम आपके सारे कंसर्न समझते हैं, आपने फिटनेस टेस्ट, अकोमोडेशन, करिकुलम बदलाव की बात की है, लेकिन इसे 1 साल के लिए पोस्टपोन करना दिक्कत वाली बात है। औरतों को नवंबर के एग्जाम में बैठने की उम्मीद दे दी गई है, हम नहीं चाहते कि उसे झुठलाया जाए। हम आपको थोड़ा विस्तार देंगे, लेकिन आप इस आदेश को रद्द करने के लिए न कहें, हमें रिजल्ट देखने दीजिए। एनडीए के एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे शो का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सारी जानकारी है इससे जुड़ी। इस खबर के बाद आखिर में आपको हम रूबरू करवाते हैं एक ऐसी खबर से जो बताएगी कि महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अच्छा बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश का मेरठ, यहाँ हाल ही में एक परिवार के मुखिया की मौत हो गई। इसके बाद उस मृत आदमी के 3 बेटों ने अपनी बड़ी बहन को घर का मुखिया चुना। तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को पगड़ी पहनाई और मुखिया बनाया। अपने पिता की 13वीं के दिन ऐसा किया। इस परिवार का मानना है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की हो जाती है। लेकिन इसी मान्यता को धत्ता बताते हुए तीनों भाइयों ने अहम काम किया। उनकी बहन की शादी हो चुकी है, फिर भी वो चाहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली उनकी बहन ही रहे। महिला का नाम है उर्वशी चौधरी, एडवोकेट और सोशल वर्कर है। उनके छोटे भाइयों का नाम है विकास, वरुण और विवेक। एक और छोटी बहन है ऐश्वर्या।
7 सितंबर को पांचों भाई बहनों के पिता हरेंद्र सिंह का निधन हो गया। पिता का उनकी बड़ी बेटी यानी उर्वशी से काफी लगाव था। वो हर मामले में उनकी सलाह लिया करते थे। पिता के जाने के बाद भाइयों ने भी इस काम को बनाए रखा। सुनिए इस पर उर्वशी क्या कहती है। मेरे पिताजी ने कभी भी मुझ में और मेरे भाइयों में फर्क नहीं किया। मेरी बहन और मुझे पूरे अधिकार उनसे, बल्कि उनसे ज़्यादा ही बचपन से हमारा लाड़ प्यार से मतलब हमें पाला है। जैसे अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाया, हम भी ऐसे ही पढ़े। और मतलब जो भी चीज़ें हमने बचपन से कभी ख्वाहिशें की या डिमांड की, तो हमें भी मतलब ऐसे ही हमारे पिताजी ने सब चीज़ दिलाई। तो भेदभाव कभी भी उन्होंने पहले से ही नहीं किया और उनकी विचारधारा मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती थी। मैं शादी होने के बाद भी अपने पिताजी के कभी भी किसी भी मामले में, घर के परिवार के मामले में जब वो सलाह मशवरा लें या बात करें तो मार्गदर्शन हमेशा लेते थे, मुझसे बात करते थे। यहाँ वकालत करती हूँ तो यहाँ का ज्ञान भी है थोड़ा सा। तो हमेशा ही उन्होंने बेटे की तरह से, बड़े बेटे की तरह से बड़े बड़े फैसलों में, घर के फैसलों में मुझे हमेशा साथ रखा, मेरे भाइयों के, और बिल्कुल बेटे की तरह से ही उन्होंने मुझे माना। ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर ईमेल का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। शुक्रिया।